तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2025 की 40,000 से भी 40,000 के अप्रॉक्स में भर्ती यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुकी है 40,000 पदों के लिए। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप जो है घर बैठे ऑनलाइन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। पिछली बार काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है सिग्नेचर के कारण जो है रिजेक्ट हो चुका था। सो ऐसे में दोस्तों आप इस बार किस तरीके से अच्छे से फॉर्म को फिल करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सके, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी 2025 का फॉर्म अगर आपको भरना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी लोगों को नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी का जो न्यू वेबसाइट ssc.gov.in है उस पर आप फरवरी के बाद कोई भी फॉर्म फिल किए हैं, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो CPO हो, कोई सा भी फॉर्म फिल किए हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है जो फरवरी से पहले एसएससी के पुराने वाले साइट से फॉर्म फिल किए थे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर जो बच्चे 2024 में पुराना वाला फॉर्म भरे थे और उसके बाद अब एसएससी का ये 2025 वाला जीडी का फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा किसको करना है किसको नहीं करना है। बाकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको जीडी 2025 के लिए कैसे करना है। सो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिनको करना है वो कर लीजिएगा उस वीडियो को देख करके। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और पासवर्ड भी आपने क्रिएट किया होगा, उसको डाल के यहाँ से जो है कैप्चा है इसको यहाँ से जो है फिल कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल करता हूँ सेम टू सेम। उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाएगा। एंड यहीं पर दोस्तों लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में आपको कांस्टेबल जीडी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 2025 के लिए। सिंपली आपको नीचे अप्लाई का बटन मिल रहा होगा फ्रेंड्स, अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी जीडी 2025 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा जारी किया जाता है। अब ये बुक मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो है इस बार आपके लिए सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर बुक लॉन्च किया है, जिसमें कि मैथ हो गया, जीके हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, उन सभी का जो है आपका चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिसमें कि दोस्तों आपको बता दें तो 2024, 23, 21, 19 के जितने भी जीडी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैथ का अगर दिखाऊँ तो इसमें दोस्तों 750 से ज़्यादा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अगर मैं आपको कंटेंट दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से कंटेंट रहेगा। जैसे कि अब नंबर सिस्टम का है तो नंबर सिस्टम में पहले आपका थ्योरी सेक्शन यहाँ पर दिया गया है, जो मेन चीज़ें हैं। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका जो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, सारे के सारे आपका जो है ईयर वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपका पूरा मैथ यहाँ पर है। ठीक है, एंड अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसके अलावा जो आपका हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इन सब के लिए भी ये जो है इसी तरीके से सेम टू सेम ये बुक रहने वाला है। तो आप इसकी मदद से अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो जो भी जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं आप इस बुक को जरूर यहाँ पर सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, मतलब प्रेफर लीजिएगा क्योंकि ये आपको तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, बाकी अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप चाहे तो ऑफलाइन मार्केट से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब अप्लाई पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, जो कि आपको फ़ोटो वगैरह के रिगार्डिंग है, तो मैं आपको बता दूंगा आगे। अभी चलिए यहाँ पर फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स, आपको सबसे पहला चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका 1 से लेके 18 तक का जो डिटेल होगा, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स खुलेगा तो इसमें 1 से लेके 18 तक का ये जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो आपका पहले से ही फिल रहेगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। वो ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, तो बैक आइएगा फ्रेंड्स, ऊपर में यहाँ पे आपको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिलेगा। इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको उसमें चेंजेस करना होगा, तब जाकर के आपका बेसिक डिटेल्स वो आपका चेंजेज होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरे केस में यहाँ पर सारी चीज़ सही है, तो मैं सिंपली आता हूँ लाइव एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में। तो सिंपली आपको अप्लाई वाले पे क्लिक कर देना है, फिर से वही फिल फॉर्म पे क्लिक करना है, और अब आप समझ में आ गया होगा आपको कि ये सब चीज़ आपको कहाँ से चेंजेस करना है। तो देखिए 1 से लेकर 18 तक में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको, सिंपली नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है उससे डिटेल्स फिल हो जाती है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। नीचे में दोस्तों आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ से हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आपका है 10+2 है तो 10+2, मैट्रिकुलेशन है तो मैट्रिकुलेशन, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपने मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th स्टैंडर्ड मतलब मांगा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी आपको देना होगा कि आप जो है
पास्ड है या फिर अपीयरिंग है तो सिंपली यहाँ पर पास्ड ही आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा। पासिंग ईयर आपसे पूछा जाएगा, तो पासिंग ईयर भी आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिया था उसी से आपका ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। अगर नहीं लेता है तो आप सिंपली यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट में आपको दे देना आपका स्टेट, उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, उसके बाद रोल नंबर जो आपका था वो आपको यहाँ से दे देना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज वाले सेक्शन में नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन्ड और देयर मार्क्सशीट ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीजंस फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 कैन इंटर एन। यानी कि देखिए यहाँ पर परसेंटेज में जो बच्चे ऐसे मतलब पास आउट कर दिए गए थे कोविड के टाइम, वो सिंपली यहाँ पर एन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका परसेंटेज था 10th में तो उसका परसेंटेज आपको सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर दे देना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे में CGPA है तो CGPA दे सकते हैं, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज दे सकते हैं। यहाँ से होने के बाद देखिए आपको सही डिटेल्स सारा चीज़ भरना है, नहीं तो फिर आपको बाद में एडिट करना पड़ सकता है, फिर उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से भरिएगा, दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये लोडिंग लेगा, ठीक है। और हो सकता है कि अभी भी फॉर्म एक्टिव हुआ है तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप फॉर्म भर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं। बस मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद देखिए सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, यस कीजिएगा तो फिर आपको डिटेल्स देना होगा ये सब, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि अगर आपका एज जो है 23 ईयर से अबव हो चुका है और आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे OBC SC ST, तो उसका डिटेल्स आप दे सकते हैं। मान लीजिए आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो यस करके आप यहाँ पर जो है दे सकते हैं कि OBC से लेना चाहते हैं या फिर SC ST से लेना चाहते हैं, उसका डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर सिंपली नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए, ये हट जाएगा। उसके बाद देखिए ये ऑप्शन हर एक SSC के फॉर्म में आता है तो सिंपली आप इसमें यस ही कीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ये डिटेल्स भी सेव हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेंटर प्रेफरेंस। तो देखिए सेंटर प्रेफरेंस आप जो है नंबर 1 पे उसी को रखिएगा जो आपके नज़दीक का होगा, मतलब जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं उसका प्रेफरेंस आप नंबर 1 पे दीजिएगा, ठीक है। जैसे मेरे केस में जो मेरा नियरेस्ट है यहाँ पर वो मैं आपको यहाँ से देता हूँ सेकंड नंबर पे। फिर उसके बाद आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे जिसको आप देना चाहते हैं उसको आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 नंबर में पूछा जाएगा मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सिंपली आपको यहाँ से जो भी आप प्रिफर्ड लैंग्वेज है आपका वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए 13 अलग लैंग्वेज में एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है परीक्षा यहाँ पर होने वाला है आपका। सो वैसे में दोस्तों आप इन सब में से भी कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप यहाँ पर भर दिए वही आपका एग्ज़ाम होगा, नहीं, आप वहाँ पे जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर तो वहाँ पर चेंज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मतलब ये मत समझिएगा कि जो भरूंगा वही आएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि फ़िलहाल के लिए मैं हिंदी भर देता हूँ, जो भी आपका होगा वो आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा NCC सर्टिफिकेट होल्डर आप हैं या फिर नहीं, मतलब NCC आपने किया है तो आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको जो है बोनस मार्क्स मिलेगा, तो वो आप उसका डिटेल दे सकते हैं। यस कीजिएगा तो यहाँ पर डिटेल देने का ऑप्शन पूछा जाएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट है और उसका नंबर वगैरह यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी नहीं है तो नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम स्पोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल, अगर आपने किया है तो यस कीजिए, यस कीजिएगा तो फिर आपका डिटेल देना पड़ेगा, नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेट या फिर यूटी ऑफ डोमिसाइल में आपको जो है यहाँ पे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको खासा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए पिछली बार क्या हुआ था, काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है अलग अलग स्टेट का जो है फेक डोमिसाइल बना करके जो है फॉर्म भर दिए थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसे करते पकड़े जाते हैं बाद में तो फिर आपको जो है एग्ज़ाम से बैन तो किया ही जाएगा, बाकी आप कड़ा मतलब कि यहाँ पर जो है आपको मतलब सज़ा भी मिल सकता है। तो ऐसे में आप अपने स्टेट से ही फॉर्म भरिए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब जो डोमिसाइल होगा वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई कर लेना है जो अभी आपका डोमिसाइल होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो यहाँ से आपको इसका डिटेल देना होगा। तो यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है मेरा वो दे देता हूँ, इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। सारा डिटेल आप सही से भरिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए पूछा जाएगा हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन टू स्टेट, जैसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि जहाँ पर उनका मतलब मूल घर होता है, ठीक है, उससे माइग्रेट होकर के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप किए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, नहीं तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट या यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अ स्टेट या यूटी ऑफ योर डोमिसाइल, यानी कि दोस्तों देखिए अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, जो आपका मूल निवास था वहाँ से आप शिफ्ट होकर के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसे में ये ऑप्शन आपको मतलब यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स तो आपके सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे 30.1 पूछा जाएगा
वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट या यूटी ऑफ ऑरिजिन, यानी कि क्या आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जो आप मतलब ऑरिजिन है उसका, तो जाहिर सी बात है कि आप उठाना चाहते होंगे, तो यस पे क्लिक करना है। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर नो पे क्लिक करते हैं तो फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर आप जो है माइग्रेट हुए हैं, सिर्फ माइग्रेट वालों के लिए प्रॉब्लम है, बाकी जो माइग्रेट नहीं हुए उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंपली जो स्टेट से हैं उनका जो कैटेगरी है उस हिसाब से आपका जो है कट ऑफ लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे यस करते हैं और इस वाले ऑप्शन में 30.1 वाले में अगर आप नो कर देते हैं तो आप जो है यूआर कैंडिडेट्स में काउंट होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर यस करना है ताकि जो आप मूल ओरिजिन जो आपका है उस स्टेट का जो है आप जो भी कैटेगरी वाइज बेनिफिट है वो आप उठा सकते हैं। तो उसके लिए लेकिन आपको कुछ डिटेल्स देने होंगे, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पर कोई भी माइग्रेशन नहीं है, सो ऐसे में मैं नो पे क्लिक करूँगा, ठीक है, मैं नो पे क्लिक करूँगा इसको और आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिट्री नक्सल डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, जो भी आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरिएगा वहाँ से वो ऑटोमेटिक ले लेगा कि वो नक्सल है या फिर बॉर्डर है या फिर जो भी है वो आप ये ले लेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद 33 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है। तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेज है यहाँ पे, जो नंबर 1 पे आप दीजिएगा वो जो है आपका सबसे पहले यहाँ पर जो है काउंट होने वाला है। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, 1 मिनट। हाँ देखिए ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पैराग्राफ नंबर यहाँ पर बोला है, क्या पैराग्राफ नंबर बोला है यहाँ पर 14.9, ठीक है। तो 14.9 में हम लोग चल जाते हैं, यहाँ पे यहीं पे आपको जो है डिटेल्स आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ सारा चीज़ लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आप अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हर एक पोस्ट के आगे जो है यहाँ पर ABCD ये सब करके दिखा गया, तो ये आपका पोस्ट कोड है, ठीक है। अब देखिए इसमें से जिसको भी आप प्रेफरेंस नंबर 1 पे देना चाहते हैं, जैसे आपका जो भी ड्रीम होगा, जैसे BSF होगा, CISF होगा, आप नंबर की सोचिए मत, ठीक है। आप अच्छा अपने हिसाब से जो भी आपका प्रेफरेंस है वो आप भरिए। जैसे किसी को होगा कि BSF चाहिए होगा, चाहे कितना भी नंबर आ जाए, चाहे उनका नंबर 160 में 160 ही क्यों ना आ जाए, तो आप BSF चाहिए तो BSF का पोस्ट कोड आपको पहले नंबर पे देना है, ठीक है। अगर आप CRPF चाहते हैं, ठीक है, तो CRPF के लिए जो है आपका पोस्ट कोड C है, तो C आपको पहले नंबर पे देना होगा। कुछ लोगों को CISF चाहिए होगा तो B दे दीजिएगा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा नंबर तो कम ही आएगा, तो ऐसे में मैं मतलब कम वाला ही भर देता हूँ ताकि कम वाला मिल जाएगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप भर दीजिए, बाकी वो मार्क्स आपका डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आप अच्छे से सारे को यहाँ पर जो भर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो है CRPF को आप नंबर 1 पे यहाँ पर जो है प्रेफरेंस देना चाहते हैं, या CISF को, तो CISF का पोस्ट कोड B है, तो सिंपली आपको यहाँ पर पहले नंबर पे B भर देना है। उसके बाद मान लीजिए CISF देना चाहते हैं तो C भर दीजिए। उसके बाद बाकी जो भी है आप यहाँ से आप दे सकते हैं, जैसे कि SSB है तो SSB आप दे सकते हैं उसके बाद, ठीक है। जो भी आपका होगा वो आप यहाँ से आप एक एक करके दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। उसके बाद सिंपली जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है उसको आपको वेरीफाई कर लेना है एक बार, जो भी आपने ऊपर भरा सेम टू सेम नीचे आपको भर देना है ताकि वो वेरीफाई हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसको अभी यहाँ से भर लेता हूँ एक एक करके। तो यहाँ से भर दिया मैंने। अब उसके बाद देखिए उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला जो सेक्शन है उसका भी डिटेल सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद बारी आता है यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने की। तो फोटो एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद जो है नीचे में आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल से आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको जो है क्लिक कर देना होगा। अब सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका प्रीव्यू फॉर्म है वो आपको खुल जाएगा। आपको एक एक करके सारी जानकारी को देख लेना है कि सारा डिटेल सही है या फिर नहीं। अगर आपको कोई भी डिटेल में गड़बड़ी है तो वहाँ पर देखिए दोस्तों बगल में जो है आपको एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको उसको एडिट कर लेना है, ठीक है। हर एक सेक्शन को आप एडिट कर सकते हैं। नीचे अब आइएगा दोस्तों, अगर आपका सारा चीज़ सही है तो नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको जो है क्लिक कर देना होगा। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपके सामने जो डिक्लेरेशन मांगा जाएगा आप इसको जो है यहाँ पर इसको एग्री करके जो है आपको कैप्चा को नीचे जो दिया गया है उसको आपको जो है सेम टू सेम आपको फिल कर लेना है। तो कैप्चा को भी मैं यहाँ से जा करके फिल करता हूँ और उसके बाद जो दोस्तों नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग ये भी लिख के आएगा।
तो इसका मतलब है फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। अब आपको दोस्तों पेमेंट करना होगा, जो कि आपको जनरल और ओबीसी कैटेगरी और बॉयज़ कैंडिडेट्स को यहाँ पर करना होगा। एससी एसटी फीमेल को नहीं लगता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपको पेमेंट करना है तो मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जो है आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों 100 रुपये का पेमेंट करने को बोलेगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने ये पेमेंट गेटवे पर खुल जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सिंपल से जो भी ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यूपीआई करना चाहते हैं तो यूपीआई, उसके बाद यहाँ से आपको क्यूआर कोड को मतलब जनरेट कर लेना है। और नीचे देखिएगा दोस्तों क्यूआर कोड आपका जनरेट हो जाएगा, उसमें आपको स्कैन करके जो है 100 रुपये का पेमेंट जो है आपको यहाँ से कर लेना होगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फिर से ये लोडिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद पेमेंट का स्लिप आपके सामने खुलेगा, जैसे कि जो भी आपने पेमेंट किया है। तो आपके केस में आपको देख लेना है कि जो स्टेटस है पेमेंट का वो आपका सक्सेस लिखा होना चाहिए। मेरे केस में मैंने पेमेंट नहीं किया इसलिए फेलियर आ रहा है, तो चेक कर लीजिएगा, आपका सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। एंड इस तरीके से आप उस पेमेंट का जो स्टेटस है वो भी आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे करते ही आपका फॉर्म जो है फाइनल रूप से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है फॉर्म फाइनल तरीके से सबमिट हो जाएगा। एंड कोई भी दिक्कत हो दोस्तों बाद में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।